मेरे दोस्त, इस वीडियो में बात करेंगे फोन पे वॉलेट के बारे में। यानी कि फोन पे वॉलेट क्या होता है, फोन पे वॉलेट को हम किन किन जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फोन पे वॉलेट के क्या क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। इसके अलावा फोन पे वॉलेट का पैसा बैंक अकाउंट में हम कैसे ट्रांसफर करें, और काफी सारे यूजर्स के मन में फोन पे वॉलेट के रिगार्डिंग एक सवाल जरूर रहता है कि क्या फोन पे वॉलेट हमारे लिए सेफ है, सिक्योर है या नहीं, क्या हम फोन पे वॉलेट को यूज करूं या ना करूं। तो भाई इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फोन पे वॉलेट के रिगार्डिंग पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, ताकि आपके मन से फोन पे वॉलेट के रिलेटेड सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो जाए और आप बेफिक्र होकर के फोन पे वॉलेट को यूज कर सको। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फोन पे वॉलेट होता क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यह एक तरह का वॉलेट है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई फिजिकल वॉलेट का इस्तेमाल करते होंगे। एग्जाम्पल जैसे पॉकेट में रख करके कोई वॉलेट आप ले जाते होंगे मार्केट वगैरह, क्योंकि उस वॉलेट में आपका पैसा रहता है। सिर्फ उसी तरीके से यहाँ पर भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कहीं पर भी फिजिकल वॉलेट को जेब में रख करके, पॉकेट में रख करके कहीं पर भी जाते हो, लेकिन यहाँ पर जो फोन पे का वॉलेट है ये सिर्फ एक ई वॉलेट है, यानी ये फिजिकल वॉलेट नहीं होता, लेकिन इसमें पैसा आपका रखा होता है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, यह फोन पे की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है वॉलेट, तो यह एक फोन पे का ऑफिशियल वॉलेट है। ठीक है, तो मतलब कि ये एक ई वॉलेट होता है और वो फिजिकल वॉलेट होता है। फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन पैसे दोनों में ही रखे जाते हैं और उस पैसे को आप कभी भी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पॉइंट तो क्लियर हो गई, फोन पे वॉलेट होता क्या है। अब बात करते हैं फोन पे वॉलेट को हम किन किन जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको फोन पे वॉलेट से कहीं पर भी बिल पेमेंट करना हो, एग्जांपल के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, ट्यूशन फी पे करना हो, या फिर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना हो, तो आप इजी तरीके से इन सारे कामों को कर सकते हैं फोन पे वॉलेट के थ्रू। ठीक है, मतलब कहीं पर भी आपको बिल पेमेंट करना हो, रिचार्ज करना हो, पैसे ट्रांसफर करना हो, तो आप फोन पे वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके फायदे की बात कर लेते हैं, तो भाई इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप फोन पे वॉलेट का इस्तेमाल बिना यूपीआई पिन के भी कर सकते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करेंगे कहीं पर भी, ठीक है, तो उसके लिए आपको यूपीआई पिन इनपुट करना होता है, और जब तक आप यूपीआई पिन नहीं डालोगे सही तब तक आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जो है फोन पे वॉलेट का यूज करके किसी को भी पैसे इजी तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको यूपीआई पिन डालना नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट ये है कि अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक आप कोई पेमेंट करना नहीं चाहते हो, कोई दूसरा प्रोसेस कर रहे हो, और आपसे बाय मिस्टेक फोन पे वॉलेट के जरिए पेमेंट ट्रांसफर करने का, रिचार्ज करने का, बिल पेमेंट करने का प्रोसेस हो गया, तो आप वहां पर रोक नहीं पाओगे। जब तक रोकोगे तब तक आपका पेमेंट वगैरह हो चुका होगा, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और नुकसान है। जैसे मान लीजिए आपका फोन पे अकाउंट कोई हैक कर लेता है, तो भले ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे ना निकाल पाए हैकर्स, लेकिन आपके फोन पे वॉलेट का बैलेंस, मनी जरूर यूज कर सकता है, क्योंकि उसमें यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका ये दो साइड इफेक्ट जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा फोन पे वॉलेट के फीचर्स की बात की जाए, तो भाई अगर आप फोन पे वॉलेट को इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना होगा फोन पे वॉलेट को। देखिए, सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिर में इसको आप किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। यहां पर देखिए, अब आपको साइड में मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप फोन पे ऐप ओपन कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अब यहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो यहां पर देखिए आपको मैनेज पेमेंट्स वाले सेक्शन में एक ऑप्शन दिखेगा वॉलेट का, इस पर आप क्लिक कीजिए। वॉलेट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर इस वॉलेट को यूज करने के लिए करना क्या होता है कि आपको बैंक अकाउंट से पैसे यहां पर ऐड करने होते हैं। ओके, देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट इसका एक और है कि अगर आपका बैंक सर्वर डाउन भी चल रहा हो ना, तो उस टाइम अगर आप पेमेंट करेंगे फोन पे वॉलेट से कहीं पर भी, तो इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगा, आपका पैसा रुकेगा नहीं। भले ही बैंक सर्वर डाउन चल रहा हो, बैंक में कोई इश्यू चल रहा हो, और आप अपने बैंक अकाउंट से कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस जगह पर फोन पे वॉलेट आपको काफी ज्यादा
कम आएगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप बैंक अकाउंट से पैसे कैसे ऐड करेंगे इसका प्रोसेस समझ लीजिए। यहां पर आपको अमाउंट डालना है, देखिए अभी जीरो बैलेंस दिख रहा है ना, तो आपको यहां पर अमाउंट डालना है 10 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, मैक्सिमम आप 2 लाख तक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं अभी दिखा देता हूं। 10 रुपया मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू टॉपअप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टेट ऑटो टॉपअप ऐसा मत कीजिएगा, आपको कंटिन्यू टू टॉपअप पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर पे वाला ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई पिन इनपुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूपीआई पिन इनपुट कर देता हूं। हो सकता है ये ब्लैंक पेज आपको दिख रहा हो, तो आप इनपुट कर दीजिए। यूपीआई पिन इनपुट करने के बाद सिंपल कंफर्म करना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो देखिए कनेक्टिंग सिक्योरली होगा और टॉपअप सक्सेसफुल हो चुका है फोन पे वॉलेट में। डन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको बैलेंस में 10 रुपया दिख रहा होगा, तो इसी तरीके से आप बैंक अकाउंट से यहाँ पर बैलेंस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जहां चाहे तहां आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको अपग्रेड करना होता है, जैसे कि अभी अगर आप यहाँ पर फोन पे वॉलेट में मनी को ऐड करेंगे तो 2 लाख ऐड नहीं कर सकते, या फिर 2 लाख रुपये आप यहाँ पर से यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसको अगर आप अपग्रेड कर लेंगे तो फिर आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर देखिए अपग्रेड वॉलेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए, या ऊपर में है अपग्रेड टू फुल केवाईसी वॉलेट, इस पर आप क्लिक कीजिए अपग्रेड नाउ पर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है पैन नंबर, यानी कि आपको अपना पैन नंबर ऐड करना होगा। उसके बाद आधार ऐड करना होगा, एड्रेस डिटेल्स ऐड करना होगा। मैं आपको सारा स्टेप 1 बाय 1 करके क्लियर कर देता हूं। तो पैन नंबर ऐड करने के लिए ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहां पर आपका पैन नंबर आ जाएगा। आपके पैन कार्ड पर क्या नाम है इनपुट कर दीजिए। अब देखिए यहां पर आपका पैन नेम दिख जाएगा, यानी इनपुट कर दोगे। उसके बाद यहां पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इनपुट कर देना है और नीचे में वेरीफाई पैन डिटेल्स पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पैन डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप आ चुके हैं सेकंड स्टेप पर। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां पर आई एग्री पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर देखिए आपको 12 डिजिट का जो आधार नंबर होता है आप उसको इनपुट कर दीजिए इस बॉक्स में। उसके बाद वेरीफाई आधार डिटेल्स पर आप क्लिक कीजिए। अब देखिए यहां पर मैंने आधार नंबर इनपुट कर दिया, सिंपल वेरीफाई आधार डिटेल्स पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके आधार डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पर आपको फिलअप करना होगा। जैसे देखिए मेरे केस में आ चुका है, यहां पर मैं डाल देता हूं। ओटीपी डालने के बाद सिंपल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ चुका, कांग्रेचुलेशन योर ई केवाईसी इतना ही सक्सेसफुल। अब देखिए आपको एड्रेस वगैरह ये सारा आ जाएगा आपके आधार कार्ड से, आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल जैसे पेरेंट डिटेल्स, इस पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है फादर मदर, मतलब आपके पैन कार्ड पर जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पर फिलअप कीजिए। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एनुअल इनकम आप यहाँ से इनपुट कर दीजिए, साल में आप कितना कमा लेते हैं, और नॉमिनी का नेम यहाँ पर आप इनपुट कर दीजिए। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिए टिक मार्क लगा करके दोनों बॉक्स में। उसके बाद आपकी वीडियो केवाईसी होगी। तो मैं सबसे पहले सारा डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स को फिलअप कर लिया है। सिंपल आपको करना क्या है, प्रोसीड वाला ऑप्शन दिखेगा नीचे में, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपने पैन, आधार, एड्रेस डिटेल्स सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। अब बचा है 5th स्टेप, ठीक है, जिसमें है वीडियो केवाईसी करने का। तो यहाँ पर साफ साफ ये मेंशन किया गया है, Our video call agents are available between 9 AM and 11 PM. Please try again during these hours. तो अभी मैं जिस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह के 3:55 हुए हैं, तो अभी जो है आप वीडियो कॉल कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको करना क्या होगा, वेट करना होगा सुबह के 9 बजे की, ठीक है। आप सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक आप यहां से वीडियो कॉल के जरिए अपना फुल केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। ए फोन पे रिप्रेजेंटेटिव विल ज्वाइन द कॉल फॉर वेरिफिकेशन। दिस कॉल विल बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ऑडिट पर्पसेज। तो यहां पर फोन पे का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक टाइम दिया गया है। इसी बीच इसी टाइम के दौरान आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे वीडियो कॉल पर और आपका केवाईसी वगैरह कंप्लीट किया जाएगा। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है और भी कोई डिटेल्स पूछे तो आप बता दीजिएगा। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही केवाईसी कंप्लीट होगा उसके बाद आपको 2 लाख की लिमिट दे दी जाएगी।
ठीक है। उसके बाद आप अपना जो पैसा है यहाँ पर 2 लाख रुपए तक बैंक अकाउंट से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फोन पे वॉलेट में, और जब चाहे तब आप फोन पे वॉलेट का पैसा कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ा और नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्या फोन पे वॉलेट हमारे लिए सेफ है या नहीं। तो भाई इसका अगर जवाब दूं, वैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी यूपीआई ऐप, ठीक है, लाइक एज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यही सारे आप एप्स वगैरह इस्तेमाल करते होंगे। कोई भी यूपीआई एप्स जब इंडिया में लॉन्च होता है तो वो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार ही काम करता है, ठीक है, यानी सरकारी अनुसार ही काम करता है। तो अगर देखा जाए तो फोन पे काफी पॉपुलर ऐप है, ठीक है ना, और फोन पे आरबीआई के गाइडलाइन के जरिए ही चल रहा है, यानी आरबीआई की गाइडलाइन अनुसार काम ही कर रहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार देखा जाए कि फोन पे वॉलेट में जब भी कोई फीचर आता है या फोन पे में जब भी कोई फीचर नया नया आता है तो आरबीआई के कहने पर ही उसे आगे की ओर धकेला जाता है, मतलब ये कहो कि उसको आगे अग्रसर किया जाता है किसी भी फीचर को। तो फोन पे जो वॉलेट का फीचर लाया तो ये आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो करके ही लाया है, इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं, सेफ है। लेकिन तब तक जब खुद आप सेफ रहोगे, यानी कि अगर आपका फोन सेफ रहेगा, आप गलत तरीकों से कहीं पर भी कोई काम नहीं कर रहे होंगे या कहीं गलत ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका फोन पे वॉलेट बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे दोस्त, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।